कभी भी किसी स्कूल स्टूडेंट से बिना वजह उलझना नहीं चाहिए। कौन जाने उसके भीतर कौन छिपा हो। उस लड़के पर बस थोड़ा सा पानी क्या गिरा, उसने तुरंत दोनों गुंडों से माफी मांगने को कहा। यह सुनकर दोनों जोर जोर से हंस पड़े। उनमें से एक तो उसी पल उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया, मगर उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि मासूम से दिखने वाले इस लड़के के अंदर दरअसल खतरनाक डॉन की आत्मा कैद है। हेनरी नाम का यह लड़का अब तक सिर्फ तंग किया जाता रहा था। बेबस, कमजोर, एक आम स्कूल स्टूडेंट। हालात से हारकर वह एक दिन ब्रिज पर चढ़ गया अपनी जान देने के लिए। तभी वहाँ से गुजरते हुए एक माफिया डॉन ने उसकी जान बचाई, लेकिन किस्मत ने खेल खेला। अस्पताल में जब डॉन की आंखें खुली तो उसे पाया कि वह अब किसी स्कूल बॉय के शरीर में है। दोनों की आत्माएं आपस में बदल चुकी थी। डॉन अभी स्थिति समझ ही रहा था कि बाहर से जानी पहचानी आवाजें आईं। दरवाजा खुला तो सामने उसके अपने गैंग के लोग खड़े थे, लेकिन उसे देखते ही बिना कुछ बोले उसकी पिटाई शुरू कर दी। डॉन दंग रह गया, अपने ही लोग उसके खिलाफ क्यों। तभी पास के शीशे में नजर पड़ी और पूरा सच सामने आ गया। अब वह सचमुच किसी और के शरीर में था। उसने समझाने की कोशिश की, मगर गैंग वाले उसे घसीटते हुए मेमोरियल हॉल तक ले गए। वहाँ उसने अपने ही नाम और तस्वीर वाला स्मारक देखा। ये देखकर उसका खून खौल उठा। इसके बाद डॉन ने अपने असली शरीर को खोज निकाला, जिसमें अब हेनरी की आत्मा थी। कई बार उसने शरीर बदलने की कोशिश की, यहाँ तक कि दोबारा ब्रिज से कूद गया, लेकिन जब होश आया तो पाया कि वह अब भी स्कूल बॉय ही है। उसका असली शरीर तो राख बन चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे इसी शरीर में जीना था। उसे हेनरी का टैबलेट फेस रिकॉग्निशन से खोला और उसकी डायरी पढ़नी शुरू की। हेनरी की जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। स्कूल के गुंडे उसे रोज सताते, कीमती सामान चुराने पर मजबूर करे। अगर वह इनकार करता तो सब मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई करे। एक बार तो उसे बस एक क्लासमेट की ओर देखा था और उस पर स्टॉकर होने का इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर दिया गया। इसके बाद कोई उससे बात नहीं करता था। जहाँ जाता लोग उसका मजाक उड़ाते। ये सब पढ़कर डॉन का गुस्सा फट पड़ा। उसने टैबलेट तोड़ दिया और कसम खाई, अगर उसे हेनरी की जिंदगी जीनी ही है तो अब वो इसे डॉन के स्टाइल में जिएगा।